छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी पर प्रदेश सरकार घिर गई है। अब तक तो बीजेपी ही सवाल उठा रही थी। अब हाईकोर्ट ने भी पूछा है कि ऐसा क्या संयोग है कि अफसरों और नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों का पीएससी में चयन हो गया। हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग से जवाब भी मांगा है। सीजीपीएससी घोटाले पर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार घिर गई है। सियासी आरोपों का जवाब देने के साथ ही अब सरकार को अदालत का सामना भी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पीएससी की हालिया भर्ती में गड़बड़ी पर विधायक नंदकीराम कंवर की याचिका स्वीकार कर दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कड़े सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ऐसा क्या संयोग है कि अफसरों और नेताओं के बच्चों और रिश्तेदारों का पीएससी में चयन हो गया। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार और आयोग से जवाब मांगा है। पीएससी पर प्रदेश में लंबे समय से हंगामा लगातार जारी है और अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने मामले की जांच की बात कही। सरकार जांच के बाद कोर्ट में जवाब पेश करेगी। मामले पर फैसले तक नियुक्तियों पर यथास्थिति रहेगी। कोर्ट के अगले आदेश तक नियुक्तियों की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। पीएससी नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के सवाल के बाद अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी सरकार को घेरा। दूसरा फैसला जिसमें सीजीपीएससी के मामले की बात है, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सरकार को न केवल फटकार लगाई है बल्कि उन्होंने 18 मेरिट होल्डर जो कांग्रेस के नेता अधिकारियों से संबंधित है, पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदार हैं, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाते हुए। नियुक्तियों पर हाईकोर्ट के सवाल के बाद प्रदेश की सरकार निशाने पर है। सीएम भूपेश बघेल कोर्ट का आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नंदकीराम कंवर जी कोर्ट गए हैं और कोर्ट के जो आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन इसमें भी यदि कोई गाइड आता है, उसकी जांच कराने के यदि निर्देश देते हैं, हम जांच करा लेंगे। यदि उसके और कोई निर्देश देते हैं वो कार्रवाई कर लेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी की 2021 सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कई सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बच्चों का चयन किया गया। अब तक सरकार इन आरोपों को नकारती रही है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा है। कोर्ट की फटकार के बाद सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पानी की टंकी के पास लाश मिली है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर किससे विवाद हुआ या किस तरह की आखिर चीजें हैं। सभी पहलुओं पर जांच जो है पुलिस कर रही है। युवक का शव मिलने से फिलहाल सनसनी फैल गई है। पानी की टंकी के पास युवक की लाश और पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है और चारों बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। शातिर बदमाश महिलाओं को बर्तन चमकाने, सोने चांदी की पॉलिश करने के बहाने नकली सोना पकड़ाकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने अपराधियों से लाखों रुपए के सोने का सामान जब्त किया है। मुंबई में 2 जगह है, थाने में है, गुजरात के साथ में। तो
तो लगभग 420 उज्जैन जिले की पुलिस ने आज अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है। ये जब भी किसी टारगेट को देखते थे उसके पास जाते थे और पहले उसको ऑफर करते थे, उसके यहाँ पे जो भी कांसे के बर्तन हैं उनको वो चमका के या शाइन करके दिखाएंगे।